सही भाई को नमस्कार राम। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप समय निकाल के आए। शेखर भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी भाइयों का कीमती समय में से आप समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक दो चीज़ बता दूं कि यहाँ हमारा आने का और सबके साथ बैठने का जो मकसद है, मुकुल भाई साहब को मैंने रात बोला, दानिश भाई साहब, शेखर भाई और भी सारे साथी आए हुए हैं, अनमोल आया हुआ है, इन सबको मैंने रात कहा, इन सबको बता दिया गया था कि क्या बातचीत होनी है, क्या मसला है यहाँ पे, किस लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन बाकी भाइयों को नहीं पता, तो इसीलिए बताना चाहूँगा। कोरोना के समय में जिस समय 3-4 महीने आपके लॉकडाउन में निकले हैं, सभी छात्र हैं यहाँ पे, कुछ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स कर रहा है, कोई स्टूडेंट है किसी स्कूल का, लेकिन 3-4 महीने का वो गैप रहा है जब घर वालों के पास, पेरेंट्स के पास खाने के लिए पैसे इकट्ठे करने आप लोग सक्षम हो सकते हैं बहुत से, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ खाने की भी दिक्कतें आ गई इस समय। लेकिन कॉलेजों के और स्कूल्स की तरफ से आपकी फीस में कोई माफी नहीं करेगी, या किसी की कॉलेज की, किसी की स्कूल की फीस माफ हुई है, किसी को छूट मिली है अभी तक। हमारा मेन मकसद यही है कि हम एक कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, नो क्लास नो फीस। इस नारे से ही आप लोग समझ गए होंगे कि जब क्लास नहीं तो फीस नहीं। जब आप स्कूल में रहते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो आपने नोट करी होंगी चीज़ें, आप जा रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन फीस लग रहा है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिजली वहाँ ले रहे हैं, आप बिजली का बिल जा रहा है आपका, आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का बिल हो गया, बिल्डिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूशन फी हो गई, बिल्डिंग फी हो गई, ये सारी चीज़ें मिला के तब आपका एक फी क्राइटेरिया बनता है। भाई टोटल फीस जो बनती है वो ये नहीं कि आप स्कूल आए आपका एडमिशन हो, एडमिशन फी अलग, एग्जाम फी अलग, उसके बाद जो आप बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर्स के लिए जो सैलरी जा रही है, वो सारी चीज़ें मिला के आपकी तब फीस बनती है। अब लॉकडाउन में और क्लासेस बंद रही, जब क्लासेस नहीं चली तो आप गए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फी आपकी कोई मायने नहीं रही, आप क्लास में नहीं बैठे, बिजली का बिल आपका नहीं गया, टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस दी, टीचर्स की भी सैलरी मैनेजमेंट काट रहा है, टीचर्स को कोई सैलरी नहीं दे रहा, लेकिन स्टूडेंट से पूरी सैलरी दी जा रही है। आप पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपकी वजह से हमारा स्टाफ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब स्टूडेंट नहीं है तो स्टाफ क्या करेगा, और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी फीस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारा मेन मोटिव यही है, बब्बू भाई आप यहाँ, हमारा मेन मोटिव यही है कि जो क्लासेस नहीं चली हैं, कम से कम स्कूल की 50% और एक सेमेस्टर की कॉलेजेस में आपकी फीस माफ होनी चाहिए। इसी के लिए हम कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी भाई को इसमें दिक्कत हो तो मुझे बता सकते भाई, मेरे लिए यही कार्य है महत्वपूर्ण, आप लोग सबको इकट्ठा करने के लिए। भाई जो भी बाहर खड़े अंदर आ रहे हैं, जो क्लासेस नहीं चली हैं, जो आपकी फीस है, उस फीस में स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी 50% फीस माफ करी जाए, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनकी एक सेमेस्टर की फीस का डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए। इसी के लिए कैंपेन ये हमारा कैंपेन है, नो क्लास नो फीस। सभी भाइयों को दिखाई दे रहा होगा। इससे ज़्यादा मुझे यहाँ कोई भाषणबाजी करनी नहीं है कि आपका मैं समय बर्बाद करूँ, गर्मी हो रही है। एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, शेखर भाई साहब से या औरों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि बच्चों के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि भाई हम मैनेजमेंट हमें दिक्कत तो नहीं करेगा, हम हाईलाइट तो नहीं हो जाएंगे। इसके लिए दो बातें आपको बताऊँगा भाई। दूसरी चीज़, पहली चीज़ पे मैं बाद में आ जाऊँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका किसी का भी पर्सनली कोई नाम मैनेजमेंट में, आपके स्कूल में, आपके रजिस्टर में नहीं चढ़ेगा कि भाई ये अनमोल बैठा हुआ है या मुकुल भाई साहब है कि इन लोगों ने पहल करी अपनी फीस माफ कराने के लिए। ऐसा मैनेजमेंट से किसी की कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं बंधेगी, कोई हाईलाइट नहीं होगा, किसी का नाम खुल के नहीं आएगा। और दूसरी चीज, इतना डरोगे तो जियोगे कैसे? छात्र हो और छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, छात्र शक्ति सबसे ऊपर होती है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि आप वो युवा हैं जो देश की कायापलट करते हैं, जिस पे देश का भविष्य निर्भर है। तो इतना तो डरने की जरूरत ही नहीं है कि हम हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, किसी एक की तो फीस माफ करी नहीं जा रही है। जितने यहाँ पे हैं हम इन्हीं के लिए तो लड़ेंगे नहीं।
भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी विधानसभा भाई हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कुछ भाई अपने गांव के हैं, क्षेत्र के हैं, मैं और मेरी टीम आप सबके यहाँ जाएगी, आपके गांव में आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। आपके पेरेंट्स भी मुझे नहीं लगता कि सब इस चीज़ के लिए रेडी होंगे नहीं जी हम तो पूरी फीस देंगे। सब चाह रहे हैं कि फीस कम हो, क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम कोरोना समय में आपके किसी के भी घर वालों के उस कंडीशन में नहीं रहे हैं जो पहले थे। भाई साहब की फैमिली बिजनेस करती है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हमारे पीछे, उनका फादर क्लिनिक है, लेकिन सभी के साथ ये दिक्कत हुई है कि जो सोर्स ऑफ इनकम पहले आती थी वो इस समय में नहीं आता। उसका असर कहीं ना कहीं सब जगह पर पड़ रहा है, सबके परिवार की किसी स्थिति पे, किसी की किसी स्थिति पे। आप फिर भी इतने सक्षम है कि अपनी फीस दे देंगे, जो यहाँ बैठे हैं सब नहीं है, कुछ लोग होंगे कि हाँ भाई अपनी भी दे देंगे, अपने दोस्त की भी दे देंगे, लेकिन ऐसे हिंदुस्तान में सब नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें खाने की रोटियां भी नहीं मिली। आपने देखा होगा लॉकडाउन में कोई किस तरह से घर पहुंचे हैं, रख के देखो तो पता चलेगा कि देश में कितनी दिक्कत है। उस दिक्कत से उभरने के लिए उन छात्रों के लिए लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी कि अपनी घर की रोटी में वो पैसा लगाने जो इस समय वो बेचारे स्कूल में फालतू फीस में देते। आप जाते आपका यूजफुल होता कोई दिक्कत नहीं है, भाई मैनेजमेंट फीस नहीं देगा तो खर्च कैसे चलाएगा, लेकिन अगर खर्च नहीं करेगा तो फालतू फीस लेने का कोई हक नहीं। इसीलिए ये कैंपेन हमने स्टार्ट किया है, आप सबसे संपर्क करा जाएगा। आपके क्षेत्र में जहाँ भी आप निवासी हैं वहाँ मैं पहुँचूंगा, मेरी टीम पहुँचेगी, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके बाद एक पूरा क्राइटेरिया लेके हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं देखिए सरकार नहीं हूँ, मैं सत्ता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि हाँ जी हम यहाँ से निकलेंगे और सबकी फीस माफ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगा, पूरा कदम उठाऊंगा कि आपकी फीस में जो भी 50% स्कूल की और 1 सेमेस्टर की कॉलेजेस की फीस माफ होनी चाहिए। किसी को कोई अगर इस चीज में आपत्ति हो तो भाई मुझे बता। नहीं कोई आपत्ति नहीं है, मैं चीज हम तुम्हारे साथ हैं मैडम, भैया तुम संघर्ष करो। मेरा यही कहने का उद्देश्य है सभी भाइयों से कि आप इसमें मेरा साथ दें। ये कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, आज हम इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी को साथ रहना है। सबको एक